Good morning, students. I hope all of you are well and preparing well for your exams. क्लास 10th का लिए आज हम शुरू करेंगे। लाइट है और हम एक कॉम्पैक्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। लाइट में क्या देखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, दो पार्ट है लाइट, जब क्लास 10 बोर्ड के लिए स्पेशली लाइट के देखिए दो पार्ट है। पहला पार्ट रिफ्लेक्शन है, दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन है। बच्चों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है रिफ्लेक्शन में, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, पहले इसके और भी वीडियोस दे रखिए, डाल रखे हैं, तो आप पोस्ट कर रखे आप देख सकते हैं। इसमें क्या है बेटा, लाइट में आपका रिफ्लेक्शन जो है, अब आपको पता होगा, देखिए रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में कॉनकेव मिरर है और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा सारे ही केसेस में, लगभग टोटल 6 केसेस है आपके सिलेबस में, और 6 में से 5 केसेस में रियल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब है क्या ये कन्वर्जिंग लेंस को देख लेते हैं एक बार। देखिए ये कन्वर्जिंग लेंस है, कोई भी रेस के सामने आएगी तो ये कन्वर्ज करेगा। अब आपको केसेस में क्या है, पहला केस बेटा गिवन है, मतलब केस क्या है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज करते जाएंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कैसे बनती है। ठीक है, तो पहले जो है ये है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या हुआ है एग्जाम में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वैसे भी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन गिव दी जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होता है, जो अपने एजेस पर थिन होता है और थिक होता है अपने मिडिल में। बीच वाला क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ये होती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एफ, और ये वाला पार्ट होता है 2f। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है, एफ और एफ क्या है, फोकस, और ये डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, ये भी एफ है, दिस इज ऑल्सो एफ, और उसके बाद क्या है फिर 2f। अब सबसे पहला केस, जब आपको ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी बहुत दूर है, जब आपको ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमेशा आपको करना क्या है, पहले आपको उसके रूल्स पता होंगे कि कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरी जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, वो आपकी, पहले मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, ये इतना सा रूल पता होना चाहिए क्या, कि कोई भी रे जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये एफ है और ये आपकी 2f है, ये एफ है और 2f। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। और एक रूल क्या कहता है, अगर कोई रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, बिना रिफ्लेक्शन के बाद भी बेंड नहीं होगी। ठीक है, इन दो रूल को अगर आप जानते हैं तो आपको कोई भी रे डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, पहला ऑब्जेक्ट, पहला केस जो आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, आपको क्या करना, अच्छा करना क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर से, वैसे तो सोर्स ऑफ लाइट से इनफाइनाइट रेज आती है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर से 2 रेज को लेना है। फिजिक्स के रे डायग्राम में 2 रेज को लिया आपने, एक ऊपर से ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट का है आपका एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, ये भी कहाँ से होगा, फोकस से पास होगा। और जहां पे हमारी 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, वहां हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, पहला आएगा, अच्छा आपको हर एक केस का रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट, ये किसका रिजल्ट है, इमेज का, इमेज फॉर्मेशन का। इमेज इज फॉर्म्ड एट, एट का हो रही है, फोकस पे हो रही है। सेकंड कैसी है, जहां पर भी आपको रेस को मीट कराने के लिए एक्सटेंड ना करना पड़े, तो वहां क्या होगा, रियल इमेज बनेगी। तो ये हो रही है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और थर्ड है हमारी, आपको पता है जितना ऑब्जेक्ट आपका दूर होगा, इमेज आपकी छोटी बनेगी। ये पॉइंट को, ये इस पॉइंट को गांठ बांध लो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि वेरी स्मॉल, स्मॉल इन साइज। तो ये हमारा केस नंबर 1 है। टोटल हमारे 6 केसेस होता क्या जाएगा, मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपका पास आता जाएगा। कहाँ पास आता जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास आता जाएगा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, और फिर इसके अलग अलग केसेस बन जाएंगे। ये केस नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, अब है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2 इनफाइनाइट से तो पास आ गया, बट 2f के नजदीक है, यानी बियॉन्ड 2f। ये कहां पर है, बियॉन्ड 2f। तो इसमें क्या होगा भाई, बनाया हमने कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पे आपकी ड्राइंग नहीं देखी जाएगी, आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना चाहिए, नीट एंड क्लीन रे डायग्राम हो,
और जब भी आप रेस बनाए तो हमेशा एरो जरूर बनाए, तभी वो एज ए रे मानी जाएगी, इट विल कंसिडर एज ए रे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर आपने एफ लिया, फिर आपका 2f हो गया। अच्छा, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो इधर भी एफ है आपका, इधर भी फोकस है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपका ऑब्जेक्ट का आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो आपका आगे आ गया, पर इट इज बियॉन्ड 2f। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जो आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड 2f का, ये आपके डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आपने एक रे ली आपकी जो कि पैरेलल होगी, जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएगी। हमेशा हम क्या करते हैं, हर एक रे डायग्राम में क्या करना है, आपको 2 रेज लेनी है ऑब्जेक्ट के पास से, ऑब्जेक्ट के ऊपर से। अब आपने ऑप्टिकल सेंटर से ली, जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी बिना किसी बेंड हुए। तो ये दोनों रे कहाँ मीट कर रही है, एफ और 2f के बीच में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ये इसकी इमेज है। इमेज जानते हैं आप लोग, शीशे में शक्ल देखते हैं तो जो आपका फेस दिखता है आपका, वो आपकी इमेज होती है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें होगा पहला रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड होगी इसकी ऑब्जेक्ट। देखिए अभी भी पहले आपकी हाईली डिमिनिश्ड थी, अभी आप जितना लेंस से दूर होंगे आपकी इमेज छोटी ही रहेगी, तो अभी भी आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपकी इमेज का साइज छोटा रहेगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, आपकी इसकी लोकेशन बतानी होगी या पोजीशन बतानी होगी, इमेज का बन रही है, इमेज का बन रही है बिटवीन एफ एंड 2f। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिटवीन एफ एंड 2f, यहाँ आपकी इमेज बन रही है। तो ये आपका केस नंबर 2 है बेटा, इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ठीक है, तो मैं भी इसको रब नहीं करता, केस नंबर 3 को इरेज कर देता हूँ, केस नंबर 1 को, सॉरी, केस नंबर 3 के लिए। अब केस नंबर 3 क्या है, अब आपका क्या हुआ बेटा, इनफाइनाइट से आप बियॉन्ड 2f हुए, अब और नजदीक आएंगे तो आप क्या आ जाएंगे, 2f पे आ जाएंगे। सीक्वेंस से हम करते हैं सारे केसेस को। केस 3, केस 3 में क्या, फिर आपने कॉन्वेक्स लेंस को बनाया। ठीक है, ये आपकी कोई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर f एंड दिस इज 2f, दिस इज f एंड दिस इज 2f। अब क्या होगा भाई, आपका ऑब्जेक्ट का है, अच्छा लोकेशन लिख दे रहा हूँ एट 2f, ये हमारी केस नंबर 3 की है, इसकी लोकेशन क्या है, 2f पे है। तो आपने ऑब्जेक्ट को क्या लेना है, 2f पे ले लिया भाई। अब आपको क्या करना है, फिर से बेटा वही एक रे आपकी क्या होगी, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगी जो कि पैरेलल होगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको कहाँ तक पैरेलल लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर तक। ऑप्टिकल सेंटर पे आके आपकी रे बेंड होगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसमें क्या होगी, कन्वर्ज होगी कहाँ से पास होगी, जो पैरेलल है फोकस से। ठीक है, अब दूसरी रे क्या है हमारी, फिर हमारी क्या से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों रे की जो मीटिंग है वो यहाँ होगी जब हम करेंगे, ये बिना किसी बेंड के जाएगी, और ये हमारी हो रही है इमेज फॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी चीजें ऊपर है हाइट में वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो नेगेटिव है। यहाँ पर भी क्या होगा रिजल्ट में, तो भाई इसकी लोकेशन जो इमेज की है ये कहाँ बन रही है, एट 2f। सेकंड क्या है, कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड इसका क्या है, अगर आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे, मेजरमेंट लेंगे और बिना बेंड के बनाएंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का साइज भी सेम है। मैं देखिए बिल्कुल एक फ्री हैंड से बना रहा हूँ उसको, तो वहां से आपको क्या करना है, इट विल बी ऑफ सेम साइज। सेम साइज यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही हाइट इमेज की होगी, ऑफ सेम साइज। क्लियर, तो ये आपका केस नंबर 3 है। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के सेंड कर दीजिए। केस नंबर 4, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा और आगे आएगा। देखिए इनफाइनाइट से आप क्या, इनफाइनाइट पे थे, बियॉन्ड 2f हुए, फिर 2f हुए, अब और नजदीक आओगे तो f एंड 2f के बीच में। केस नंबर 4, तो यहाँ पे हुए आप ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, f 2f। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है आपकी, अब आपका यहाँ पे 2f पे थे, अब बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f।
एफ एंड टू एफ में क्या होगा, यहाँ पे आप आपको ऑब्जेक्ट को आपको लोकेट करना है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन है सारे केसेस में। आपको ऑब्जेक्ट है एफ और टू एफ के बीच में, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में है तो आपकी इमेज एफ एंड टू एफ, हमारे टोटल केसेस 6 ही है ना, तो एफ एंड टू एफ के बीच में है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा। तो अब देखिए कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक रे लेनी है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर दीजिए ए बी। एक रे आपको पैरेलल लेनी है, पैरेलल लेने वाली रे क्या होगी, फोकस से पास होगी, ये हमारी गई फोकस। दूसरी रे हमारी क्या होगा, अब सीधी आएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये दोनों रेड कहीं यहाँ मीट होंगी। जहां पर हमारी रेज मीट होगी, देखिए सोर्स ऑफ लाइट से बता दो इनफाइनाइट रेज आती है, हम फिजिक्स में रे डायग्राम के लिए टू रेज को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये एक एरो लगाया आपने इंसिडेंट रे का, ये रिफ्लेक्टेड रे का है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेबलिंग, इमेज की लेबलिंग कर दीजिए ए डैश बी डैश। आपने इफ यू हैव कंसीडर, इफ यू हैव ऑब्जर्व द केसेस, देन यू हैव, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी इमेज का साइज लगातार बढ़ रहा है। केस नंबर 1 में हाईली डिमिनिश थी, केस नंबर 2 में वो डिमिनिश हुई, केस नंबर 3 में सेम साइज की हो गई, और केस नंबर 4 में अब उसकी देखिए साइज काफी बड़ी है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट किसकी है, ऑफ इमेज। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और रे डायग्राम बनाना हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। तो ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला है, इट इज, इसकी लोकेशन लिख दे रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी है भाई, इसके लिए मुझे रेस को मीट कराने के लिए मुझे रेस को एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकंड है एनलार्ज्ड, यानी ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से अपने। और थर्ड क्या है, ये बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ, टू एफ से पीछे बन रही है, ठीक है भाई। अब आते हैं हम केस नंबर 5 पे। अब हम क्या आएंगे, यहाँ आ जाएंगे हम एफ पे। जब एफ पे आएंगे यानी कि अब इसकी साइज हमारा क्या लेफ्ट से आगे बढ़ता जा रहा है, तो बेटा ये टू एफ पे गए, टू एफ से फिर टू एफ, एफ और टू एफ के बीच में अब हम और आगे आ जाएंगे एट एफ। तो हमारा आ गया केस नंबर 5, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 है बेटा, अब हम आगे, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका कितने में, इसका ये पहले चेंज कर दूं, एट टू एफ नहीं है एट एफ वाला, एट फोकस। दिस इज माय केस नंबर 5। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस, ये हमारी ये पैरेलल, जो पैरेलल है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कहाँ से जा रही है, फोकस से। और ये हमारी है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। देखिए आपने अगर गौर से देखा तो ये दोनों रेस क्या है, बिल्कुल पैरेलल जा रही है। और जो लोग, जो रेस पैरेलल होती है, जो लाइन पैरेलल है वो कहीं मीट करती है। पहले बात तो पैरेलल लाइंस होती क्या है, जिनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो आप इनको चाहे इधर एक्सटेंड करते जाओ या पीछे एक्सटेंड करो, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो बेटा जो कहीं मीट नहीं करते वो कहाँ करते हैं, इनफाइनाइट, यानी मैं थोड़ा सा मजाक के लिए कहूंगा, बट जो कहीं मीट नहीं करते वो क्या करते हैं, मरने के बाद किसी और युग में मीट करते हैं। जैसे हम लोग फिलोसफिकल बात करते हैं, चलो उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एट इन्फिनिटी लिख देंगे, ये क्या होंगे, कहीं मीट नहीं होंगी। क्लियर, ऐसा सोचना मत, आप लोग लिखना मत कि मरने के बाद मीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है एट इन्फिनिटी में मीट होंगे। तो रिजल्ट में क्या होगा, और इन्फिनिटी देखिए किसी ने देखा नहीं है कि इन्फिनिटी क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा हमारा, ये देखो हमारी पहली तो उसकी एट इन्फिनिटी होगी। अच्छा, यहाँ पर भी मेरा रेस को मिलाने के लिए एक्सटेंड कर नहीं करा, डॉटेड लाइन से नहीं दिखाया। तो ये भी क्या है, हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। और इमेज जो बनेगी इनफाइनाइट दूरी पर, वो देखिए मैंने कहा ना लगातार इमेज का साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या बढ़ेगी, बड़ी बड़ी इमेज बनेगी, तो एनलार्ज्ड इमेज होगी, इमेज छोटी नहीं होगी। इनफाइनाइट पे भी क्या बनेगी, बड़ी एनलार्ज इमेज रहेगी। चलिए अब हम देखते हैं केस नंबर 6। अच्छा इसे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट केस,
केस नंबर 6 में क्या होगा? अब एफ से और आगे जाएंगे तो पहले मैं इसको रे डायग्राम को बना ही देता हूँ। लेंस बनाया जो कि है कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ फोकस। ठीक है, अब हमारा जो है वो बिटवीन ऑप्टिकल, अभी इससे और आगे राइट में गए तो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है, तो बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमारा यहाँ तक गया, एक रेस के ऊपर से गई पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो कहा जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास होगी। ठीक है भाई, ये बन गई हमारी रिफ्लेक्टेड रेखा एरो, ये इंसिडेंट रेखा है। दूसरा क्या होगा? फोकस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी बिना बेंड हुए। अब आप इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करोगे, देखोगे ये रे और एक्सटेंड आगे, इनका जो डिस्टेंस है यहाँ पर कम है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो यानी यहाँ पर तो रे की मीटिंग कहीं पॉसिबल है ही नहीं, और जब तक रे मीट नहीं करेंगी तब तक आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें रे की मीटिंग करानी है, एक्सटेंड कर दीजिए रेस को, एक काम करिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर रियली में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रेस का, हम उनको एक्सटेंड करा रहे हैं, मीट करा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हैं कि वो मीट कर जाए किसी तरह। यहाँ मीटिंग हो रही है, तो जब हम मीटिंग खुद कर रहे हैं कि भैया एक्सटेंड कर रहे हैं देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या होता है हमारा कि हम वो काम वर्चुअली कर रहे हैं, वो रियली में नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए बी, ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश। एक बार मैं एनसीईआरटी कोड देख लूं कि इसमें कुछ पॉइंट नहीं रह रहा हूं आपका। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट क्या है? वैसे एनसीईआरटी की आपको जरूरत नहीं है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या केसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी को एज ए बाइबल कंसिडर करना है फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट्स में बता रहा हूँ। क्लियर? अब रिजल्ट है हमारा इसका, पहला है हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड बन रही है एनलार्ज्ड। थर्ड उसकी लोकेशन लिखना है तो बियॉन्ड एफ आप लिख सकते हो, या बियॉन्ड एफ एंड 2F लिख सकते हो, एफ बिटवीन एफ एंड 2F लिख लो, या बियॉन्ड। तो ये हमारे 6 केसेस है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो हमने कंप्लीट केसेस कर लिया रिफ्लेक्शन के। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक दिस वीडियो। लेकिन आपको तो मैं इसमें थोड़ा सा और लेंस फॉर्मूला है, चलो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट रे डायग्राम का हो गया। इसमें हमारे अच्छा आपके में रिफ्लेक्शन में ही 6 केसेस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में सिर्फ इमेज फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, तो वो इमेज फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, उसका कोई केस नहीं बनता है। क्लियर? और आपसे कहा जाए किस लेंस का रियल फोकस होता है, तो रियल फोकस इसी लेंस का होता है। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? इस लेंस का होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव। कुछ मैं एक्सटेंड फॉर दे देता हूं। आपसे बोला जाए कौन से डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जितने भी आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, आप सबका जो जिन बच्चों की आईसाइट वीक है और जो स्पेक्स यूज करते हैं, उनका जो नंबर है पावर का वो नेगेटिव है, क्योंकि इसका पॉजिटिव है। तो ये आप लोग यूज नहीं करते, यानी आप कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। और ये यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस, a type of defect in which a person can see far off objects clearly but is unable to see nearby objects। और ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि वो दूर की चीजों की इनकी निगाह कमजोर होती है, आई साइट जो है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।